आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे हब्बुस सलातीन हिंदी की। चूंकि ये हकीकी हब्बुस सलातीन यानी जमाल गोटा नहीं है और हब्बुस सलातीन हकीकी जो है वो हिंदुस्तान में हकीकतन पाया भी नहीं जाता है, लिहाजा यहाँ पर कदीम हिंदी अतिब्बा को इसी का इल्म था और इसका जो लातिनी नाम है वो है बेलियोस्पर्मम मॉन्टेनम। संस्कृत में इसे दंती इस नाम से जाना जाता है। और देखिए इसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल आपको नजर आ रहे होंगे। आज तमाम जावियों से इसकी शनाख्त कर लीजिए। हालांकि ये एक सिम्मी पौधा होता है, इसीलिए खासतौर से इसकी जड़ को मुदब्बर करके ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका मिजाज गर्म व खुश्क चाहरुम दर्जे में होता है। ये आमतौर पर पहाड़ों की ऊंचाई पर पाया जाता है, इसीलिए मॉन्टेनम ये इसका लातीनी नाम है। और इसके फूलों का भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। इसमें नर फूल और मादा फूल अलग अलग होते हैं और इसके पत्तों की भी हैयत का अंदाजा लगाइए। देखिए इस पौधे का जो सिरा है यानी आखिरी हिस्सा कुछ इस किस्म से नजर आता है और तमाम जावियों से इसकी शनाख्त करने की कोशिश कीजिए। तो ये देखिए इसके फूल और उनकी जसामत आप पैमाइश पट्टी की बिना पर समझ सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें फूल जो कि नर फूल और मादा फूल अलग अलग होते हैं और इसके अफाल व खवास यूं है कि ये तेज मुसिल होता है और मुफज्जिर औराम के तौर पर भी इसके पत्तों का लेप किया जाता है। हालांकि इसकी जो जड़ है वो मुदब्बर करके ही इस्तेमाल की जानी चाहिए, चूंकि वो एक सिम्मी शय है, लिहाजा मुदब्बर करना लाजमी होता है। और चूंकि कदीम हिंदी अतिब्बा को जमाल गोटे का हकीकी तौर पर इल्म नहीं था, हकीकी जमाल गोटा हिंदुस्तान में नहीं पाया जाता, इसीलिए यही मुस्तमिल था और यही बेहतर भी है। तो ये देखिए इसके फल कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। इसके फल 3 खानों में होते हैं, जिनका क्या आगे चलकर मैं आपको मुआयना करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप पौधे से किस तरह ये जुड़े हुए होते हैं उसका अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। तो ये है दंती यानी बेलियोस्पर्मम मॉन्टेनम के फल और फूल और बाकी के हिस्से भी आपको नजर आ रहे होंगे। इसकी जसामत का भी अंदाजा लगाइए। ये फल तकरीबन 1 इंच के होते होंगे। तो ये देखिए इस किस्म के इसके फल होते हैं और जैसा कि मैंने अर्ज किया ये 3 खानों में होते हैं, जिनका कि मुआयना मैं आपको करवाऊंगा। तो ये देखिए ये है दंती के फल और इसके अंदर इसके बीज होंगे। जमाल गोटा और ये मुख्तलिफ शय है, चूंकि जमाल गोटा कुछ इसी किस्म का होता है और अफाल खवास भी कुछ इसी किस्म के होते हैं, लिहाजा इन दोनों में काफी तजब्जुब कायम किया गया। लेकिन ये कुल्ली तौर पर एक मुख्तलिफ शय है और इसका इस्तेमाल भी थोड़ा सा अलग किस्म का है और ये एक बुनियादी तौर पर हिंदी पौधा है और इसी ताल्लुक से खजाइनुल अदविया में जिक्र मिलता है। तो ये देखिए इसके पत्ते कुछ इस किस्म से होते हैं। हालांकि हर पत्ते की जसामत थोड़ी मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये इसका मुकम्मल नशोनुमा पा चुका पत्ता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 7 इंच की है। तो ये देखिए इस किस्म से इसका पत्ता होता है, ऊपर नीचे से आपको नजर आ रहा होगा और पैमाइश पट्टी की बिना पर भी आप इसे देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल मुफज्जिर औराम के तौर पर चटनी बनाकर लेप किया जाता है इसका, जो कि मुफज्जिर औराम का काम करता है। ये तेज मुसिल होते हैं और काफी अच्छे किस्म के फाज जहर भी होते हैं। हालांकि ये एक जहरीला पौधा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पौधों का जहर जानवरों के जहर को मारता है और जानवरों का जहर पौधों के जहर को मारता है, लिहाजा सांप के कांटे की भी बेहतरीन दवा इसे समझा जा सकता है। तो ये देखिए इस किस्म से पुष्ट की जानिब से इसका पत्ता नजर आता है और दीगर इस्तेमालात में ये तेज मुसिल है, बवासीर की अच्छी दवा है और बाकी के इस्तेमालात में ये भी किया जाता है कि बाज़ औक़ात इसका लेप जो है वो कज़ीब पर किया जाता है ताकि तहरीक पैदा हो सके। लेकिन फिलहाल आप देखिए इसका जमाल गोटे के बीज जो बाजार में दस्तयाब है उससे मवाजना करने की कोशिश कीजिए और पैमाइश पट्टी की बिना पर उनकी पैमाइश का भी अंदाजा लगाइए। तो ये देखिए इसके फल जो कि 3 खानों में होते हैं और अंदर से छीलने पर कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। तो इसके फल और अंदर के खाने और उनमें जो बीज है वो भी देखिए, और ये एक खाना जो कि सूखी हालत में है इसका और दीगर खाने जो कि बीज निकालने पर जो नजर आते हैं। तो ये देखिए वो खाने हैं और ये इसके बीज हैं जो कि ऊपर और नीचे से मैंने रख दिए हैं, तो इनका भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। ये देखिए इस किस्म से इसके बीज, फल, पत्ते और जड़ मुश्तमिल हैं। तो ये जो है ये देखिए इस किस्म से इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, बीज, फल और अंदर के बीज
ताजा बीज और सूखे हुए बीज, तमाम ही हालतों को मैंने बताने की कोशिश की है। लिहाजा आप ये देखिए, इसके बीज वगैरह और इसके मजीद इस्तेमाल भी समझने की कोशिश कीजिए। इसका इस्तेमाल सांप के कांटे पर है, कबायलियों के एतबार से भी, और इसका लेप किया जाता है, खासतौर से जिस तरह जमाल गोटे का लेप किया जाता है बालों को उगाने के लिए, और तिला में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखी जानी चाहिए कि ये एक चहारुम दर्जे की गर्म खुश्क दवा है, लिहाजा इसके सिम्मे असरात आते ही हैं, मुदब्बर करके इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और ये देखिए, इसके जो बीज हैं, सूखी हालत में बीज कैसे होते हैं और ताजा हालत में बीज कैसे होते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो ये देखिए, इसके बीज सूखी हालत में ऊपर नीचे से, और ताजा हालत में यानी जब वो खुश्क नहीं होते हैं, उनमें तरी होती है, तो इस किस्म के इसके बीज नजर आते हैं। तो ये था दंती यानी बेलियोस्पर्मम मॉन्टेनम।